नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 1, प्रतिलेखन संख्या 17, स्पीड 60, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है स्वस्थ विश्व। विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के मामलों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए सहयोग का प्रतीक है। हम कहते तो हैं कि संसार एक है, लेकिन इस विचार के पूरे आशय को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। संसार की एकता का मतलब यह नहीं होता कि इस पृथ्वी के आधे लोग गरीब रहें और आधे मालदार रहें, आधे स्वस्थ रहें और आधे बीमार। दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि कोई महामारी या दूसरी कोई बीमारी फैलती है तो इसे वास्तव में सारी मानवता के लिए गंभीर खतरा और विज्ञान की उन्नति के लिए एक चुनौती समझा जाना चाहिए। अधिकांश बीमारियों का कारण गरीबी है। केवल आर्थिक विकास से ही एक ऐसे सामाजिक प्रशासन का जन्म हो सकता है जो रोगों पर विजय पाने के लिए विज्ञान को उपयोग करने में सक्षम हो। बहुत सी बीमारियां माताओं के लिए पौष्टिक आहार के अभाव के कारण पैदा होती हैं। भारत में भोजन की समस्या केवल यह नहीं है कि हम अधिक अन्न पैदा करें, बल्कि यह भी कि हम पौष्टिक अन्न पैदा करें। हमारी सरकार ज़रूरतमंद लोगों और विशेषकर बच्चों और माताओं के लिए रोगों से रक्षा करने वाले खाद्य उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों को सबसे अधिक महत्व देती है। आज जो लोग विकास संबंधी नियोजन में लगे हुए हैं वे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मदों पर धन लगाना नहीं भूल सकते, क्योंकि इससे ये दोनों ही बातें होती हैं। प्रथम, खुशहाली, जो कि सारे विकास का अंतिम लक्ष्य है, और दूसरे, इससे अधिक बल और कुशलता प्राप्त होती है, जो कि सबके लिए उचित जीवन स्तर प्राप्त करने की दृष्टि से मानवीय साधनों के अनिवार्य गुण हैं। दूसरों पर अधिक निर्भरता और अल्प आयु, ये दोनों ही चीज़ें आर्थिक प्रगति की
दुश्मन हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एक पीढ़ी के जीवन काल में ही एशिया के कुछ देशों में उनकी कम से कम 32% कुल उत्पादन क्षमता जनता की अल्प आयु में मृत्यु के कारण नष्ट हो जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनचाहा रोजगार हर बच्चे का अधिकार है, किंतु धूप और हवा, पानी और खाने में से उसका कितना हिस्सा है, यह उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति के कारण सीमित हो जाता है। हम यह समझते हैं कि इस अन्याय को समाप्त करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है।